अब तक जो कर अलग अलग थे, बहुत सारे कर जो माननीय अध्यक्ष जी ने केंद्र सरकार के थे, बहुत सारे ऐसे कर हैं जो राज्य सरकार के हैं, इन सब को समाहित करते हुए एक कर प्रणाली पूरे देश के अंदर लागू हो। आप देखेंगे उपभोक्ताओं के लिए बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी होंगी जो सस्ती हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए अलग अलग खाता बही बनाने की बजाय, अलग अलग अकाउंट बनाने की बजाय जब एक कर प्रणाली होगी तो वह भी उसका लाभ उठाएगा, इंस्पेक्टर राज से मुक्त होगा। और अलग अलग कारणों से बहुत बार होता क्या है कि व्यक्ति बोलता है कि एक मानता है कि भाई अलग अलग कर प्रणाली है, किस किस का वह अकाउंट बनाए। इससे बचने के लिए फिर वो चार बोलता है, जब एक बार देर हो जाती है तो फिर वहां पर लोग उसको टॉर्चर न करें, इसलिए वो छोड़ देता है कि छोड़िए अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसलिए वो टैक्स देने से ही वंचित हो जाता है, या एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स लग जाता है। इन सब के समाधान का एक महत्वपूर्ण अभियान है जीएसटी। देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार का अभियान है जीएसटी। देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करने वाला अभियान है जीएसटी। और इस देश के अंदर हर उपभोक्ता को भी और इस देश के हर व्यापारी को, हर उद्योगपति को सम्मान के साथ जीने का अब एक अभियान है आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जीएसटी। और इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा का और पीआरएस से जुड़े हुए अपने इन सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। आप सबकी उपस्थिति मुझे सचमुच बहुत, अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से मेरी जान पहचान नहीं होती तो मैं ये मान के चलता कि हो सकता अध्यक्ष जी उन्नाव से तो लोगों को उठा के नहीं ले आए कहीं, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र नजदीक है। हो जाता है बहुत बार, आप देखते होंगे कार्यक्रमों में अक्सर हम चुनावी सभाएं करते हैं तो लोगों को सभाओं में उठा करके लेके जाते हैं, वाहनों से लेकर के जाते हैं, भले किसी को कोई सुनना न चाहता होगा तब भी ये होता है। लेकिन इसके विपरीत, क्योंकि आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, पहचानता हूं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से आया, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी अपने अलग वेशभूषा के साथ बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम को हर व्यक्ति पहचान सकता है। ऐसे ही हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, इस समय बहुत सारे हमारे सदस्यगण हैं लेकिन उनकी टोपी नहीं नजर आ रही है, लेकिन वे लोग उपस्थित हैं। ये सब स्वागत योग्य है, अच्छा है, और हमें रुचि लेनी चाहिए इस प्रकार के विषयों पर, क्योंकि जो प्रदेश में व्यापक सुधार का और देश में व्यापक सुधार का आधार बनने वाला है, जिसके साथ हमारी दिनचर्या जुड़ी हुई है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहीं पर, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए इस प्रकार के पहलुओं के बारे में अगर हम अनभिज्ञ रहेंगे तो फिर समाज के अंदर वह जागरूकता हम पैदा करने में विफल होंगे जिसके लिए जनता हमसे उम्मीद करती है। और उस अभियान के साथ आप सब ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मैं सचमुच आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जीएसटी पर जब कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में और उसके उपरांत विधान परिषद में जब चर्चा होगी तो हम लोग अपनी बातों को वहां पर मजबूती के साथ रखने में सफल होंगे ही, साथ साथ जीएसटी को पास करके हम देश के अंदर 9वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त करेंगे और प्रयास करें कि आने वाले समय में हम देश के अंदर एक ऐसा अभियान चलाएं कि उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर आए। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आज की इस कार्यशाला के लिए माननीय अध्यक्ष जी का, उनके सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी माननीय मंच पे जुड़े हुए, मंच में बैठे हुए पदाधिकारियों का भी, पीठासीन अधिकारियों का भी और आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पीआरएस की इस कार्यशाला से हम लाभान्वित होंगे। अगर कहीं कोई आशंका होगी तो उसके बारे में भी जानकारी जरूर लेंगे, जिससे एक ठोस बहस का आधार और एक सार्थक बहस का आधार हमारी विधानमंडल बन सके। विधानसभा और विधान परिषद में हम उस बहस को एक नई गरिमा और एक नई ऊंचाई प्रदान कर सके। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।